नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीराज पटेल और आप देख रहे हैं टेकी बैंकर मनीराज चैनल को। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कंबाइन हार्वेस्टर के लोन के बारे में। तो आप ये सोच रहे होंगे कि कंबाइन हार्वेस्टर होता क्या है। तो वो लोग ज़रूर जानते होंगे जो कि खेती से जुड़े हुए हैं या फिर खेती के बिज़नेस में हैं, वो लोग ज़रूर कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में जानते होंगे। मैं आपको मैं फ़ोटो दिखाता हूँ कि देखिए इस तरह का कंबाइन हार्वेस्टर दिखता है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि इसका लोन आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, इसमें आपको कितना मार्जिन मिलाना पड़ेगा इस लोन के लिए, साथ ही आपको क्या सिक्योरिटी बैंक के पास रखनी पड़ेगी इस लोन को लेने के लिए, इसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगेगा, मतलब आपको कौन कौन से पेपर्स देने होंगे बैंक को। और बात करूं कि इसमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और हम इसमें देखेंगे कि इंश्योरेंस, कि क्या इसका इंश्योरेंस किया जाता है बैंक की तरफ से या आपकी तरफ से, और अगर किया जाता है तो कितने का करना है इंश्योरेंस। इसके बाद रीपेमेंट देखेंगे कि ये लोन आपको कितने साल के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और ख़ासकर उनके लिए जो कंबाइन हार्वेस्टर का लोन कैनरा बैंक से लेना चाहते हैं, वो वीडियो ज़रूर देखें। या फिर आप दूसरे बैंक से भी अगर कंबाइन हार्वेस्टर का लोन लेना चाहते हैं तो लगभग प्रोसेस सेम ही होती है। तो अंत तक वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि कंबाइन हार्वेस्टर होता क्या है। दोस्तों एक बहुत बड़ी मशीन होती है, आपने देखी होगी, खासकर जो खेत होते हैं, जब खेत में फसल जो है उग के जब पूरी की पूरी तैयार हो जाती है तो उस फसल को काट के पूरा उसका दाना अलग निकाल देना और पूरी प्रोसेस कर देना उस एक ही मशीन में हो जाता है, ठीक है। तो जैसे आपको बताऊं मैं कि इसमें तीनों प्रोसेस एक साथ हो जाती है, जैसे रीपिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग, ये तीनों प्रोसेस सिंगल प्रोसेस पूरी ये सिंगल प्रोसेस में हो जाता है इस मशीन में। देखिए मैं आपको यहाँ पे उसका फोटो दिखा रहा हूँ किस तरीके की मशीन दिखती है। बहुत बड़ी मशीन होती है, ठीक है। लगभग 17 से 20 लाख तक की इसकी रेंज होती है कि इतने में तो ये लगभग आती ही है। और ख़ासकर हमारे जो पंजाब या हरियाणा के भाई लोग हैं, किसान भाई लोग, उनके पास ये मशीन लगभग रहती ही है। और आजकल तो आप इसको एज अ बिज़नेस की तरह यूज़ कर सकते हैं। मतलब बैंक से आप लोन लेके इस मशीन को ले लें और आपके क्षेत्र में जो भी किसान भाई इसको किराए पे लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पे किराए पे चला सकते हैं, आपको अच्छा मुनाफा होने वाला है। तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो मगर बस इस मशीन की बात करूं तो एक बहुत बड़ी मशीन है। दोस्तों मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो एलिजिबिलिटी के लिए या तो आप किसान हो, ठीक है, या फिर आप किसान नहीं हो तो भी आप इसका लोन ले सकते हो। और लेकिन यही है कि आप जो है ये लेने के बाद आप थोड़ा सा बैंक को बताइए कि मैं इसे किस क्षेत्र में इस्तेमाल करने वाला हूँ, मुझे वहाँ से कितनी इनकम जनरेट हो सकती है। तो आप इसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बना सकते हो। आपका सीए इसमें आपकी हेल्प कर देगा कि आने वाले 3 से 5 सालों में आप इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करके कितना कितना इनकम जनरेट कर सकते हो। तो ये एलिजिबिलिटी है कि या तो आप किसान हो या फिर एक नॉर्मल पर्सन हो तो भी आप इसका एक लोन ले सकते हो। दोस्तों इसमें एक और एलिजिबिलिटी का पॉइंट है कि आप जो भी मॉर्टगेज या सिक्योरिटी बैंक में रखने वाले हो ज़मीन की, वो ज़मीन पूरी एक साथ अगर है, पूरे एक ब्लॉक में है तो अच्छा है, लेकिन अगर एक ब्लॉक में नहीं है तो भी बैंक कंसीडर कर लेता है। इसमें एलिजिबिलिटी में अगला पॉइंट है कि इसका जो सर्विस सेंटर है वो बहुत दूर नहीं होना चाहिए। मतलब आप जिस क्षेत्र में ये मशीन ले रहे हो उसके आसपास इसका सर्विस सेंटर हो तो बैंक आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देगा। दोस्तों यहाँ पे एलिजिबिलिटी में एक और पॉइंट आता है कि अगर आप ये लोन ले रहे हो लेकिन आपके पास जो ज़मीन है वो पूरी की पूरी इसको कवर नहीं कर पा रही है। मतलब सपोज़ अगर ये 20 लाख का कंबाइन हार्वेस्टर है और आपकी ज़मीन का जो वैल्यूएशन है, जो आपके नाम पे ज़मीन है उसका जो वैल्यूएशन है वो 20 लाख नहीं आ पा रहा है, तो आप अपने किसी क्लोज रिलेटिव को अपने लोन में जोड़ सकते हो और उसके पास जो ज़मीन उसके नाम पे है वो भी इसमें एज अ सिक्योरिटी बैंक ऐड कर देगा। तो दोस्तों ये हो गई आपकी एलिजिबिलिटी की बात। अब बात करते हैं मार्जिन की। तो अगर आप बैंक से 1,60,000 तक का लोन लेते हैं तो बैंक इसमें कोई भी मार्जिन आपसे नहीं लेगा, मतलब नील मार्जिन। मतलब अगर आप 1,60,000 का बैंक से लोन लेंगे तो उसमें आपको कोई अपनी तरफ से पैसा नहीं मिलाना पड़ेगा। लेकिन वही अगर आप 1,60,000 से ऊपर का लोन लेते हैं तो इसमें 15 से 25% तक का मार्जिन बैंक आपसे बोलेगा। मतलब अगर मशीन
100 रुपये की है, समझिएगा एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको 25 रुपये खुद लगाने होंगे और बैंक आपको 75 रुपये 75 रुपीज़ देगा, तो इसे मार्जिन कहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सिक्योरिटी की, कि बैंक आपको इतना बड़ा अमाउंट लोन के तौर पे दे रहा है तो ऐसे तो देगा नहीं, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी आपसे ज़रूर लेगा। तो अगर आप केवल 1,60,000 तक का लोन बैंक से ले रहे हैं तो इसमें बैंक एक्स्ट्रा कोई सिक्योरिटी नहीं लेगा, केवल ये जो हार्वेस्टर है उसको अपने नाम करवा लेगा, जिसको हाइपोथिकेशन बोलते हैं। तो जब तक आपका लोन चलेगा तब तक ये हार्वेस्टर बैंक के नाम पे रहेगा, उसके बाद बैंक इसको फ्री कर देगा और आपके नाम ये हार्वेस्टर हो जाएगा। और अगर 1,60,000 के ऊपर का लोन है तो वहाँ पे सिक्योरिटी के तौर पर बैंक ये हार्वेस्टर को तो हाइपोथिकेट करेगा ही, अपने नाम करेगा ही, लेकिन साथ में आपसे कुछ ज़मीन या फिर लैंड बोलें वो आपसे मांग सकता है। आपके नाम पे जो लैंड है या फिर आपके साथ जो को बोरोवर जुड़ा हुआ है, उन दोनों का मिला के जो लैंड है उसको बैंक मॉर्गेज कर लेगा, मतलब बंधक बना लेगा। ठीक है, आप उसमें खेती वगैरह प्रॉपर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ पे बैंक का नाम चढ़ जाएगा ज़मीन के ऊपर। और साथ में अगर आपके पास ज़मीन मान लीजिए नहीं है, लेकिन कोई किसी बैंक में एफडी है, सोना है आपके पास, गोल्ड है इतने अमाउंट का, तो वो भी आप बैंक में रख सकते हैं। या फिर पोस्ट ऑफिस का कोई बॉन्ड है या किसान विकास पत्र है, तो आप इसमें से भी कुछ बैंक के पास रख सकते हैं सिक्योरिटी के तौर पे। तो बैंक बस इसमें यही चाहता है कि अगर 20 लाख की मशीन है और बैंक ने आपको 15 लाख रुपए लोन दिया है, तो 15 लाख का आप कोई सामान, कोई ज़मीन, कोई सोना टोटल मिला के आप बैंक के पास रखिए, ताकि अगर आप बैंक का पैसा ना चुका पाए तो बैंक वो सब बेच के अपना पैसा ले ले। तो सिक्योरिटी के तौर पे बैंक ये सब मांगता है। दोस्तों बात करें डिसबर्समेंट की, कि जो बैंक आपको लोन देगा वो किस प्रकार से देगा। क्या बैंक आपके खाते में पैसा डालेगा? तो नहीं, बैंक आपके खाते में लोन का अमाउंट नहीं डालेगा, वो बैंक उसकी डीडी बनाएगा और आपने जो कोटेशन शुरुआत में बैंक को दिया होगा कि जिस वेंडर का, जहां से आप ये इतनी बड़ी मशीन खरीदने वाले हैं, तो बैंक उसके नाम पर डीडी बनाएगा और उसके अकाउंट में वो पैसा जाएगा। दोस्तों आगे बात करते हैं इंश्योरेंस की, तो मैं आपको बता दूं यहाँ बैंक आपके पैसे से ही इस मशीन का इंश्योरेंस करवाएगा। अगर आप कोई अलग से पैसा नहीं देते हैं तो बैंक लोन के अमाउंट से ही निकाल के इस मशीन का इंश्योरेंस करवाएगा। और क्यों, अब जानते हैं इंश्योरेंस बैंक क्यों करवाएगा, ताकि अगर मशीन चोरी हो जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो जाए इस मशीन को, तो बैंक को बहुत भारी नुकसान ना हो, इसलिए बैंक इसका इंश्योरेंस ज़रूर करवाता है। एक ऑप्शन और भी है कि आप चाहें तो आप भी इसका इंश्योरेंस करवा के बैंक को दे सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। दोस्तों बात करें रीपेमेंट की, कि आपको कितना समय मिलेगा इसमें, तो इसमें 5 साल से 9 साल तक का बैंक आपको समय दे सकता है। अब ये आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी पे है, कुछ लोग केवल 5 साल का ही समय लेते हैं बैंक से, बोलते हैं सर हमें जल्दी चुकाना है लोन, लेकिन दोस्तों वहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट बनेगा वो थोड़ा बड़ा बनेगा। और कुछ लोग बोलते हैं सर हमें 9 साल तक का लोन, 9 साल का पीरियड दे दीजिए, तो उनका जो इंस्टॉलमेंट बनता है वो छोटा बनता है। तो यह आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितने साल का लोन लेना चाहते हैं, लेकिन ये 5 साल से 9 साल तक का ही पीरियड होता है। दोस्तों बात करो रेट ऑफ इंटरेस्ट की, कि इसमें ब्याज दर कितनी होगी, तो बता दूं आपको MCLR प्लस 2.05%। दोस्तों अभी मैंने जो बताया है, ये MCLR जो है वो हर बार चेंज होता है, मतलब ये जो गवर्नमेंट है वो MCLR या जो बैंक है वो MCLR को रिवाइज करती रहती है। तो जो भी MCLR होगा उसके ऊपर आप प्लस कर लें 2.05%, मतलब मान लीजिए अगर MCLR 5% है तो MCLR पे 5% प्लस 2.05 7.05% इसका ब्याज दर होगा। तो MCLR जब चेंज होगा तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो जाएगा, इसे फ्लोटिंग बोलते हैं, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूँ कि यहाँ बैंक आपकी सिविल भी चेक करेगा। आपको सिविल के बारे में जानकारी मुझे लगता है होगी, अगर क्रेडिट स्कोर या सिविल के बारे में जानकारी नहीं तो इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है, मैं आपको यहाँ पे आई बटन में वो वीडियो दे दूंगा, तो आप उसको ज़रूर देखें कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है। और हाँ, आप खुद से अपना क्रेडिट स्कोर एक बार फ्री में निकाल सकते हैं, उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे आपका बैंक आपका क्रेडिट स्कोर ज़रूर देखेगा कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है। अगर 700 से ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, लेकिन अगर 700 से नीचे है तो फिर भी बैंक जो है सारे ऑप्शंस देख के आपको बता देगा कि आपको ये लोन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। और ये बैंक आपका शुरुआत में ही देखेगा, ऐसा नहीं है कि आपको परेशान करेगा फिर आखिरी में सिविल बताएगा, नहीं, वो क्रेडिट स्कोर आपका जब आप KYC अपना पेपर देंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके साथ ही आपको आपका क्रेडिट स्कोर बता देगा बैंक। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी तरफ से कि सर हमें
क्या कौन सा डॉक्यूमेंट बैंक को देना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे बैंक आपका केवाईसी करेगा, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, 3 फोटो लेगा और आपका एड्रेस प्रूफ, अगर आधार कार्ड में ही वही एड्रेस जहाँ पर रहते हैं तो वही एड्रेस काम कर जाएगा। अगर आप किसी और एड्रेस में रहते हैं तो बैंक आपसे वो एड्रेस का भी कॉपी मांगेगा, साथ में ओरिजिनल चेक करेगा, ठीक है। तो आपकी केवाईसी हो गई। दूसरा आपका मांगेगा कोटेशन, मतलब आप जिस मशीन को खरीदना चाहते हैं उसका कोटेशन बैंक बोलेगा कि आप उसका कोटेशन बुलवाइए। वो कोटेशन पूरे प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। उसमें जो जिस दुकानदार से आप वो मशीन लेंगे उसका पूरा प्रॉपर उसमें सारा मेंशन होना चाहिए, सारी चीज़ें, सारे चार्जेस मेंशन होने चाहिए, समझ रहे हैं। और इसमें और क्या होगा कि अगर आप 1,60,000 से ऊपर का लोन ले रहे हैं तो बैंक आपके पास जो आपके नाम पे ज़मीन है या फिर आपके साथ जो जुड़ रहे हैं आपके क्लोज रिलेटिव, जैसे माता पिता, ठीक है, आपके बच्चे, अगर ये जुड़ रहे हैं आपके साथ लोन में तो और उनके नाम पे कोई ज़मीन है तो सारे पेपर्स वो ज़मीन के ले लेगा बैंक। उसकी या तो सर्टिफाइड कॉपी आपसे मांगेगा या ओरिजिनल मांगेगा, ठीक है, ताकि बैंक वो भी चेक कर सके कि ये बैंक जो पेपर है वो प्रॉपर हो, उसमें कोई गलती ना हो। तो शुरुआत में ये सारे पेपर भी आपसे बैंक मांगेगा। तो दोस्तों ये सारी बातें थी इस लोन के बारे में। तो मुझे लगता है आपको अब सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या प्रोसेस होगा कंबाइंड हार्वेस्टर का लोन लेने के लिए। दोस्तों बहुत आसान है, आप विश्वास मानिए, आप अब कैनरा बैंक में सारे पेपर्स लेके जाइए और बढ़िया एक बिजनेस स्टार्ट कीजिए। कंबाइन हार्वेस्टर खरीदिए और अपने क्षेत्र में जो है लोगों को इसको किराए पे दीजिए, आपकी अच्छी कमाई होने वाली है। तो ये एक वीडियो मेरी तरफ से आपके लिए था। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको किस लोन के बारे में आगे जानकारी चाहिए जो कैनरा बैंक में मिलता है या किसी और बैंक में मिलता है, तो मैं उसका भी वीडियो आपके लिए बना के दे दूंगा। तो चलिए ऐसी ही फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन और वीडियो के साथ मैं आपसे अगली बार मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।